हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? बढ़िया। मैं भी एकदम बढ़िया। तो शुरू करने जा रहे हैं 13 चैप्टर का 13.1 एक्सरसाइज का थर्ड सम, जो कि कुछ ऐसे लिखा गया है। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सरमाउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। यानी कि क्या बोला गया इक्वेशन में, सम में क्या कहा गया है? एक टॉय है, फॉर्म कौन सी उसकी? कौन की फॉर्म है जिसका रेडियस दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। और कहाँ रखा गया उसको? हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कौन रखा गया है जिसका रेडियस दोनों का सेम है। ठीक है, तो इसकी शेप बना लेते हैं पहले। एक हेमिस्फीयर है, यहाँ उसका रेडियस, ये टोटल इसका डायमीटर हो गया, और रेडियस जो है 3.5 सेंटीमीटर है, यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक कोन दे रखा है, ये एक कोन बन गया जैसे कि आपको दिख रहा है। ये नाम दे देते हैं ए, ये बी और ये सी, यहाँ से लेके यहाँ तक नाम दे देते हैं पी, और ये जो कट पॉइंट है इसको नाम दे देते हैं ओ। ठीक है, यहाँ तक जो डायग्राम है वो कंप्लीट है। उसके बाद द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है वो 15.5 सेंटीमीटर की दे रखी है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है, तो इसमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। आपको पहले बता दिया जाए कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन, उसमें एल की जो स्लैंट हाइट होती है वो यूज़ होती है। तो सबसे पहले वो वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद हम आगे शुरू करते हैं। तो इसमें भी दो पोर्शन है। कौन कौन से पोर्शन है? एक तो कोन वाला कोन पोर्शन, और दूसरा जो है हेमिस्फीयर पोर्शन, हेमिस्फीयर पोर्शन। कोन वाले में ये इसका कोन है, इसका जो रेडियस है वो सेम है। जो कोन का रेडियस है वही हेमिस्फीयर का रेडियस है। तो कोन का जो रेडियस है वो लिख लेते हैं, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। कोन का जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। इसकी जो हाइट है वो इसको हटाने के बाद पता चलेगी। तो टोटल हाइट जो दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर है। जो टोटल वैल्यूज़ दे रखी हैं ए से लेके इस पी तक 15.5 सेंटीमीटर दे रखी है। पर अपने को चाहिए कौन सी? सिर्फ ये कोन वाली, क्योंकि ये वाला कोन वाला पोर्शन है। तो क्या करते हैं, ए पी टोटल वैल्यू दे रखी है, इसमें से माइनस क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन यानी कि हेमिस्फीयर वाला पोर्शन। ये वैल्यू दे रखी है ओ पी, इस टोटल में से ये वाला पोर्शन घटा दिया जाए तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास ए ओ या ओ ए, यानी इसकी हाइट अपने पास आ जाएगी। ए पी की वैल्यू जो है 15.5 सेंटीमीटर है, माइनस क्या करना है इसमें 3.5, तो वैल्यू बचती है 12 सेंटीमीटर। 3.5, ये वाली 3.5 कैसे वैल्यू? क्योंकि एक हेमिस्फीयर का जो सेंटर होता है वहाँ से कोई भी लाइन को टच करे सर्कल के या स्फीयर के, वो उसका रेडियस ही कहलाता है, वो उसकी हाइट होती है एक तरह से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी ये वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर ही है। तो इसमें अब L की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। सबसे पहले यहाँ L निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि L अपने टोटल सरफेस एरिया में यूज़ होगा। तो L का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट। तो सोल्व कर लेते हैं। आर की जो वैल्यू है अपने पास 3.5 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर प्लस एच की जो वैल्यू है वो है 12 सेंटीमीटर, यानी इसका स्क्वायर अंडर रूट। 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यूज आती है अपने पास 1225, 1225 पॉइंट आ जाएगा अपना यहाँ पर। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है 144। जब दोनों को ऐड किया जाता है, जब दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो वैल्यूज़ आती है अपने पास 156.25।
156.25 अंडर रूट, यानी देखा जाए तो ये 15625 का स्क्वायर रूट होता है। पर यहाँ पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो वहाँ 1 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी जो अपनी वैल्यू आई है 12.5 सेंटीमीटर, इसकी स्लैंट हाइट वैल्यूज आई है। यानी ये जो वैल्यू होती है ये स्लैंट हाइट कहलाती है 12.5 सेंटीमीटर। तो जो स्लैंट हाइट की वैल्यू आई है वो आई है 12.5 सेंटीमीटर, जो कि अपने को टोटल सरफेस एरिया में यूजेबल होगी। यहाँ तक हो गया। हेमिस्फीयर में क्या क्या वैल्यूज दे रखी है, सिर्फ रेडियस ही दे रखा है तो सिर्फ रेडियस ही लिखेंगे, क्योंकि वहाँ सिर्फ रेडियस ही काम आएगा। 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, यानी खिलौने का फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या आता है किसका, कोन का और हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर, कोन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वैल्यू होती है उसकी πr/l, और हेमिस्फीयर की वैल्यू होती है 2πr²। πr/l, पाई की वैल्यू आप हो सकता है कॉमन निकाल सकते हो। r की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है, l की वैल्यू जो अपने पहले यहाँ निकाल ली, जो स्लैंट हाइट भी कहते हैं जिसको। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 3.5, l की जो वैल्यू है वो आई है 12.5 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 का स्क्वायर। यहाँ r स्क्वायर है तो वहाँ 3.5 का स्क्वायर। तो यहाँ इसके पॉइंट हटाकर लिख लेते हैं, इससे ये वैल्यू कट हो रही है 0.5 पे। वैल्यू जैसे मर्जी कट कर सकते हो, 0.5 इंटू 12.5 प्लस यह 44/7 इंटू 35/10 इंटू 35/10। ये वैल्यू आपस में कट हो गई 5 की 12 में, ये 7 पे, ये 2 पे, ये 7 पे, ये 2 पे। 2 इंटू 2 4 और ये वैल्यू आई 11 पे। इस 7 से ये 7 कट, यहाँ वैल्यू जो बच रही है 11 इंटू 7 और यहाँ जो वैल्यू बच रही है, इन सब को मल्टीप्लाई करने पर वैल्यूज आती है 137.5 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आती है 77। अगर दोनों को प्लस करते हैं तो वैल्यूज पहुँच जाएगी अपनी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, क्योंकि एरिया फाइंड किया गया है।